ये अंडा नहीं है, पनीर का अंडा है। देखने में बिल्कुल एग है बट इसका टेस्ट जो है वो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा है। इसका आउटर लेयर जो है वो बहुत सॉफ्ट है और अंदर का येलो पार्ट जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा है, रियल एग की तरह है। छोटी सी गलती से आपकी अंडे की शेप जो बिगड़ जाती है। मैं आपको बिल्कुल होटल वाली ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आपका एग जो है बिल्कुल भी ग्रेवी में जाकर नहीं फटेगा, नहीं टूटेगा। और लास्ट में वीडियो तक बने रहिए, एक ऐसी टिप्स है जिससे कि आपका एग ये 100% बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। उसके लिए यहाँ मैंने 2 किलो दूध लिया है। आप देख सकते हैं घर पर जो दूध आता है ये वही वाला है। और इस दूध को अब हम गैस के ऊपर रखते हैं और दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो एक नींबू का रस हम कटोरी में निकाल के रखेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और नींबू के रस जो है इस उबलते हुए दूध में हम दूध को हिलाते हुए डालते जाएंगे, जिससे क्या होगा, दूध जो है पनीर की फॉर्म में आ जाएगा और हमारा होममेड पनीर इससे बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं पानी जो है बिल्कुल अलग हो गया है और पनीर अलग हो गया है। इस स्टेज में हमने फ्लेम को ऑफ करना है और पनीर को जो एक पोटली में हम निकाल लेंगे। ऊपर से ठंडा पानी जरूर डालेंगे जिससे कि नींबू का जो टेस्ट होता है वो चला जाए। पोटली को अच्छे से निचोड़ने के लिए रखेंगे और आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट पनीर जो है हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। इसको हाथों से इस तरह से हम मैश करेंगे, तोड़ेंगे। और अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे अलग प्लेट में डाल रही हूँ और उसमें डाल देंगे हल्दी। हल्दी को इस पनीर में अच्छे से मिक्स करेंगे और जब तक आप अपनी हथेली की हेल्प से इस हल्दी को अच्छे से मैश नहीं करेंगे तब तक जो है छोटे छोटे पनीर के डोट रह जाएंगे। तो इस टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे और गोल गोल जो है अंडे का अंदर वाला पार्ट जो है वो हमें बना लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमने इसको बनाना है। तो देखिए बिल्कुल गोल शेप में मैंने इसको बनाया है और इसी तरह से हमने 5 अंडों के जो अंदर वाला पार्ट है उसको बनाकर रख लिया है। अब हम दूसरी प्लेट में एक मैंने यहाँ पे आधा आलू लिया है। सबसे पहले हम आधा आलू ही इसको ग्रेट करके डालेंगे, हाथों से मैश करके नहीं डालेंगे, वरना जहाँ पे छोटा सा आलू का पीस आपका टुकड़ा रह जाएगा वहाँ पे वो अंडा जो है वो फट जाएगा। तो ये भी आपको एक बहुत अच्छी जो है टिप्स हैं। तो आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। थोड़े से बड़े साइज़ का आलू था तो मैंने एक डाला है और बहुत बड़ा तो आप आधा डालें। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, उसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यही है कि अगर आप इसको अच्छे से मैश करेंगे तो आपका अंडे में जो है बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे कम से कम 5 से 6 मिनट तक मैंने कंटिन्यू इसको हथेली की हेल्प से मिक्स किया है और आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट डो जो है वो हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इनको बराबर बराबर क्वांटिटी में ले रही हूँ जिससे कि ऐसा ना हो कि कोई अंडा छोटा बने कोई बड़ा बने। तो यहाँ पे 5 अंडे बनकर तैयार हो रहे हैं और अब इस तरह से हम पनीर का पोर्शन लेते जाएंगे और अपने हाथों में इस तरह से हम एक टिक्की शेप में बना लेंगे। टूटी है फटी है कोई बात नहीं। अब दूसरा यहाँ पे तीसरी टिप्स मैं दे रही हूँ कि इस तरीके से जब हम इसको बंद करेंगे तो एक बार में घुमाएंगे नहीं, सबसे पहले इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे। उससे क्योंकि जितने भी क्रैक्स है यहाँ पे जब जहाँ पे आपके पनीर को बहुत बड़ा पीस है, कहीं जगह पतला है, तो वो पूरा एक बराबर शेप में आ जाता है। तो ये वाला जो इस तरह से जो मैं आप प्रेस कर रही हूँ, दबा रही हूँ, ये आपने ज़रूर फॉलो करना है। और उसके बाद हम इसको गोल गोल घुमाएंगे। तब आप देखेंगे लास्ट में कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए हैं। अब गोल गोल घुमाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा राउंड शेप में इस तरह से घुमा रही हूँ और अब मैं लास्ट में छोटे एक पार्ट में जो है हथेली की हेल्प से इसको थोड़ा सा अंडे का आकार देने की कोशिश कर रही हूँ। और आपको देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट अंडे की शेप में जो है हमारा ये अंडा बनकर तैयार हो चुका है। तो वेज खाने वालों के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है और नॉन वेज खाने वालों को भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि लोग जो हैं वो डायरेक्ट जो है कढ़ाई में अंडा डाल देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। पनीर जो है वो कढ़ाई में लग जाता है, उल्टते पलटते स्पैचुला में पनीर लग जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कॉर्नफ्लोर में इसको कोट किया है। कॉर्नफ्लोर ना हो तो मैदा में इसको कोट कीजिए, हल्की सी कोटिंग कीजिए और फिर इसको फ्राई कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी आउटर लेयर थोड़ी सी जो है वो अंडे को टिकने वाली बनेगी और अंदर से अंडा बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं अंडे को हमने फ्राई कर लिया है, बहुत परफेक्ट कलर आया है। इसी तरह से मैंने सारे अंडों को जो है वो फ्राई कर लिया है और अब आपको दिखाती हूँ कहीं से भी अंडा टूटा नहीं है, फटा नहीं है और ये ग्रेवी में जाकर भी नहीं फटेगा। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगी। खड़े मसालों में मैं यहाँ पे दालचीनी, काली मिर्च, हरी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री का यूज कर रही हूँ और साथ में यहाँ पे बड़े बड़े टुकड़ों में लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची को भी हमने कट करके रख लिया है। और अब प्याज को भी मैंने बड़े साइज़ के प्याज को साफ़ करके बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है क्योंकि इन चीज़ों को हमने चॉप करना है। साथ में मैंने यहाँ पे टमाटर को भी बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके रख लिया है। सारी तैयारी पहले हो जाए तो आपको पता कि खाने बनाने में टाइम नहीं लगता है। अब कढ़ाई में तेल डाल देंगे, खड़े मसालों को डाल देंगे, 1 से 2 सेकंड तक भूनेंगे, फिर डाल देंगे इसमें जीरा, दरदरा कुटा हुआ धनिया डाल देंगे, मेथी पाउडर डाल देंगे, हींग डाल देंगे। मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची को खलबट्टे में पीस लिया था, उसको डाल देंगे।
आज जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो इतनी टेस्टी, इतनी यूनिक लेकर आई हूँ कि आपके अंडे कभी भी फटेंगे नहीं, ग्रेवी में भी नहीं फटेंगे। आप जब मर्जी इनको सर्व कीजिए। लहसुन अदरक अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी रेसिपी यहाँ पे मैं बताती हूँ हम घर पे बनाते हैं, खाते हैं। तो मेरी रेसिपी में बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं रहते हैं। यहाँ पर देखिए, टमाटर की प्यूरी हमने बना ली थी, उसको भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे मिक्स होने देंगे और जितने इस मसाले को हम अच्छे से पकाएंगे उतनी ही आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैंने आपको सारी शेयर कर दी है। यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए हमने कवर करके रखना है, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो जाएं। अब यहाँ पे डाल देंगे नमक, डाल देंगे हल्दी, डाल देंगे रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आप इन चीज़ों में से कोई भी मसाला, बड़े मसालों में कोई मसाला नहीं खाते हैं तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। यहाँ भी मसालों को मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है, क्योंकि मसाले जो है फिर ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स अब ये है कि 1 चम्मच मलाई ली है, 2 चम्मच दही ली है। अच्छे से इनको हम मिक्स करेंगे और फिर हम इस तड़के के ऊपर डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो आपको बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में खाते हैं तो वही टेस्ट, वही फ्लेवर आपको इस ग्रेवी में देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। सारी चीज़ों को दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें जो है, जो हमारे खाने को जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना देती हैं और हमें घर में खाने का अवसर मिलता है, तो हम बाहर कभी भी नहीं जाते हैं और बाहर का खाना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे कसूरी मेथी को हमने क्रश करके डाल दिया है। फिर से ढक्कन लगा के रखेंगे। जब भी आप कसूरी मेथी डालें वो ड्राई होती है, उसको हमने सुखा के बनाया होता है, तो कवर करके ज़रूर उसको 1 मिनट के लिए पकाएं। अब यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और कवर करके हम इसको 2 से 3 मिनट तक उबलने तक पकाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि जब भी हम अंडा कड़ी बनाते हैं पनीर फट जाता है, कढ़ाई में लग जाता है, या उसकी आउटर लेयर जो बाद में टूट जाती है। तो आज मैं कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगी। आप देखिए, यहाँ पे ग्रेवी जो है वो हमारी पक चुकी है, काफ़ी अच्छे उसने तेल छोड़ दिया है, जितना कि मैंने यूज किया था। आप देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए मेरी रेसिपी में बिल्कुल भी तेल नहीं होता है। सभी लोग आजकल तेल वाली और मसाले वाली रेसिपी को पसंद करते हैं, बट जितना मैंने तेल डाला था उतना ही बाहर सब्जी ने छोड़ दिया है। और अब आप चाहें तो सारे अंडों को जो है कढ़ाई में डाल सकते हैं, बट आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे 4 ही अंडे का यूज किया है। 4 ही अंडे मैंने इसमें डाले हैं, 1 अंडे को मैंने बचा कर रखा हुआ है। अंडे को अब ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू जो है वो यहाँ पे स्पैचुला चला रही हूँ, बट आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी अंडा फटा नहीं है, टूटा नहीं है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अब चलिए सर्व करते हैं, और सर्व करने के बाद भी आप वीडियो में रुकिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कि अंडा जो है मैंने 1 कट करके डाला है, और अंदर आप इसका येलो वाला पार्ट देखिए, बिल्कुल सही शेप में जो है वो बना हुआ है। जब भी मैंने अपनी हथेली घुमाई थी और अंडे को शेप दे रही थी, उसी वक्त ये शेप आती है। तो ये आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।